जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर ममलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी। जस्टिस अमीनुद्दीन आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में हलफ लेंगे। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए इंतजामात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और एडमिन ब्लॉक के दरमियान ओपन एरिया में इंतजामात। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन दीगर जजेस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब 11 बजे होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। एडवोकेट मुनीर पराचा को सीनियर वकील का टाइटल देना भी एजेंडे में शामिल। और आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कौमी असम्बली से एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। फैसल वापचा का एक्स पर बयान, कहा हलचल का जिक्र 3-4 दिन से कर रहा था। जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, वैसे ही सर्विस में वक्त कम ही बचा था। याद रखें, ये लफ्ज़ अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम को अब समझ आ गई होगी कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार है। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का डेस्क बचाकर एहतजाज, शोर शराबा। पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। आइन की तबाही नामंजूर के नारेबाजे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह आइनी तरमीम वोट की चोरी से हुई। लूटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। हमने कहा था आइनी तरमीम में जल्दबाजी से गलतियां होंगी। अब गलतियां दूर करने पर वापस सेनेट आए हैं। लगता है सब कुछ उजलत में हो रहा है। सच को नहीं छुपाया जा सकता। खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट थिंग व्हाइल सिटिंग देयर? आपको कहना चाहिए था कि आपरो साहब आपकी पार्टी ने जो आपको कहा हुआ है वो माने। मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम। कहा सैफुल्लाह अबड़ू ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने कहा, मेरे पास अभी तक किसी रुकन का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। प्रोसीजर मुकम्मल होने तक सैफुल्लाह अबड़ू ऐवान के रुकन है। मेंबर वोट देता है तो वोट गिना जाता है। रुकनीत बाद में ख़त्म होगी। पीटीआई भूल गई। अदम एतमाद के वक्त फौरी असम्बली तोड़ दी गई थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट से खिताब। कहा, अपोजिशन को कमेटी में जाना चाहिए था। शायद ये दुरुस्तगी वहीं हो जाती। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट है तो वो कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। एडवोकेट मुनीर पराचा को सीनियर वकील का टाइटल देना भी एजेंडे में शामिल। फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा।
प्लेयर्स ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया, यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए, और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा को फ़ोन किया, श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में इंकशाफ कहा। श्रीलंकन सदर ने भी अपनी क्रिकेट टीम से बात की, श्रीलंकन टीम के तमाम खदशात दूर किए, तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लोग यहां आकर हमले कर रहे हैं, गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को निकालना ज़रूरी है। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खराज तहसीन पेश करने की तारीफी करारदाद आज़म नज़ीर ताड़र ने पेश की। टेररिज्म क्लीन बोल्ड, पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों का शानदार इस्तकबाल। शायकीन ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। क्रिकेट लवर्स ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंशाल्लाह ये दोस्ती हमेशा नॉट आउट रहेगी। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का आतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशल हिंद के नाम से कबूल की। खारजी नूर वली फतनल खवारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार उर्दू में बात करते हुए जैशल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद भी गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदाही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में ले लिया गया। किस सहूलतकार ने हमलावर को क्या क्या मदद की, उसका तयन हो रहा है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर गोलड़ा से पहले एक ऑनलाइन राइड के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया था। गोलड़ा से कचहरी तक हमलावर ने मास्क पहने रखा। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हो गया। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में भी हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर। 6 डेमोक्रेट समेत 222 अरकान ने बिल की हमायत में वोट दिया। 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालफत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत भी कर दिया। आर्जी फंडिंग बिल की मंजूरी से हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे। हुकूमत को माली सरगर्मियों बगैर रुकावट जारी रह सकेंगी।